हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक्सेलवर्स के चैनल पर। आप सीख रहे हैं एक्सेल को शुरू से। तो एक सीरीज़ हमने शुरू की है, एक्सेल सीखे शुरू से। इसमें आप सीखेंगे एक्सेल को शुरू से लेकर आखिरी तक। यह सीरीज़ बिल्कुल शुरू से चल रही है और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों का शेयर करिए, और आप पहले से हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि कंडीशन फॉर्मेटिंग है क्या, क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंडीशन फॉर्मेटिंग नाम में लिखा कंडीशन, ठीक है। कंडीशन का काम क्या होता है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, एक ऐसी फॉर्मेट जो हम शर्त के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम फॉर्मेट को यूज़ कर लेंगे, तो उस तरह से हमारा डेटा हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया गया है, जैसे एक रिजल्ट हमारा है। सेकेंड डेटा हमारा यहाँ पर दिया गया है एक सेल्स का है कि एक्सेलवर्स एंटरप्राइजेस का है। तो इनमें अगर हमें डेटा को हाईलाइट कराना है, डेटा शो कराना है, तब इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी डेटा हमारे पास कम है तो ईजिली पता चल जाता है कि यहाँ पर ये डेटा में कमी है, जो हम ढूंढना चाहते हैं वो मिल जाता है। पर अगर डेटा बल्क में हो, 100-200 हो या और भी ज़्यादा हो, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक डेटा दिया गया है, हमें इसमें नंबर ढूंढना है कि कितने से पास हैं और कितने फेल हैं। एक नंबर 20 का नंबर ढूंढना है, यानी 33 से अगर कम ढूंढना चाहते हैं और 33 से ज़्यादा। अगर इस तरह से ढूंढेंगे एक एक करके तो समय लगेगा, वहीं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर लेंगे तो तुरंत हमें बता देगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, पहले हमें मिलता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। अगर इसमें जाते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हम सभी को एक एक करके समझेंगे कि काम कैसे करते हैं, यूज़ कहाँ पर क्यों किया जाएगा। सेकंड आता है टॉप एंड बॉटम का, फिर आता है डेटा बार, कलर्स और आइकन्स का। तो इन सभी को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, जैसे हमारे पास डेटा दिया गया है, आप चाहें तो हूबहू बना सकते हैं या इस डेटा का हम प्रैक्टिस फाइल लिंक में दे देंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आते हैं, जैसे पहले लिखा है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में होता है क्या है कि हम एक वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं जो इससे कम और इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो नंबर हम बता देंगे उससे ज़्यादा की वैल्यू को ढूंढेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने डेटा बनाया है, इसी पर हम क्लिक करते हैं, सिलेक्शन देंगे पहले, फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स, देन ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि डेटा को हमें हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कंडीशन ये है कि इसमें हमें पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेटा ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 33 के ऊपर जितने भी नंबर हैं यहाँ पर बता दिए इसने। कलर को चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे इसको हम ग्रीन से दिखाने वाले हैं, देन ओके कर देंगे। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कस्टम कलर भी बना सकते हो। यहाँ पर कुछ लिमिट ही दी गई है कलर की, पर कस्टम बनाना तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे, तो हमने ग्रीन क्लिक किया, देन ओके प्रेस कर देंगे, ये आ गया। ओके यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। सेकंड आता है हमारा कि ये इतने लोग हमारा 33 के ऊपर नंबर है। सेकंड आता है, अगर फॉर्मेट को हटाना तो क्या करेंगे, सिलेक्शन देंगे, देन इसी में कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे नीचे आता है क्लियर रूल्स, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। सेकंड आता है इंटायर, अगर पूरी सीट से हटाना हो तो इंटायर का यूज़ कर लीजिए, और अगर जितना सेलेक्ट है उतने से हटाना है तो पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेस देन। लेस देन में क्या होता है कि एक नंबर देंगे उससे कम, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 33 से कम, तो क्लिक करेंगे 33। अब यहाँ पर तो जितने भी नंबर है ना ये 33 से कम है, उन्हीं को इसने सिलेक्शन किया। कलर को चेंज करना, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर लगा सकते हैं, जैसे इसको हम रेड में ही रखेंगे, रोक के प्रेस कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। नहीं चाहते हैं तो वापस सेम प्रोसेस का यूज़ करके हटा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें बिटवीन में क्या होता है कि दो नंबर होते हैं, एक रेंज मांगता है कि हमें इस नंबर से लेकर इस नंबर के बीच का डेटा ही देखना है बस। तो यहाँ पर डेटा दिया गया, तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं 40 to 80, यानी 40 से लेकर 80 के बीच में जितने भी डेटा हैं वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। या आप इसका यूज़ करके मिडिल वैल्यू को भी निकाल सकते हो कि जो बीच के जो नंबर्स होंगे वो हमें इतने चाहिए, टॉप के और बॉटम से बीच वाले। कलर को चेंज करना अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हम येलो रखेंगे तो इस तरह से ओके प्रेस कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास इक्वल में क्या होता है कि हम जो नंबर लिखेंगे वो कितनी बार रिपीट हुआ या वो नंबर कितनी बार लिखा गया है वो बता देगा।
एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने 100 लिखा, 100 हमारे डेटाबेस में या जो भी नंबर हमने बनाया है सीट में उसमें 2 टाइम्स आया है। अगर कोई और भी नंबर लिखते हैं जैसे हमने लिखा 60, तो 60 एक ही बार आया तो एक ही बार दिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमने 82 लिखा, 82 2 टाइम्स आ गया। वहीं अगर हम 40 लिखते हैं तो 40 भी 2 बार ही आया। तो इस तरह से आप इक्वल में क्या होता है कि एक सेम वैल्यू कितनी बार लिखी गई है या कितनी बार उस डेटा में आई है आप चेक कर सकते हो। थर्ड आता है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट डेट कंटेंट। देखो इसका यूज़ हम बेसिकली डेटा के बीच में हम किसी भी टेक्स्ट डेटा को फाइंड करने के लिए यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट डेटा को हम थोड़ा सा एक नई शीट पर बता देते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। नंबर, सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल सैंपल, चलिए इसी में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक शीट दी गई है सेल्स रिपोर्ट की। इसमें देखो हम एक नाम को ढूंढना चाहते हैं और वो नाम, या जैसे इसमें डिपार्टमेंट में देखते हैं कि सेल्स या मार्केटिंग या सेल्स या PHR कितनी टाइम्स आया। तो हमने डेटा को सिलेक्शन दे दिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, नेक्स्ट है हाईलाइट्स पे जाएंगे, वापस टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे जाएंगे। आप जो भी देखना चाहते हो यहाँ पे लिख दो। जैसे यहाँ पर हम देखना चाहते हैं HR को, जैसे हमने HR लिखा यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया। कलर को आप चेंज कर सकते हैं, देन ओके प्रेस करिए। ये देखो हमारे डेटा में जितने भी HR थे इसने सभी को हाईलाइट कर दिया। तो आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो टेक्स्ट डेट कंटेंट्स का। इवन आप कोई भी नाम भी ढूंढना चाहते हो वो भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे देखते हैं कि कोई नाम है हमारे पास जो रिपीट हुआ हो। जैसे हमने लिखा राहुल, तो हमारे डेटा में देखो राहुल 2 नाम के हैं। अगर आप सरनेम भी लगा देंगे तो इसके बाद उस सरनेम के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे। तो हमारे डेटा में राहुल जो हैं, राहुल मेहरा, वो 4 हैं इस तरह से। और उनकी पोजीशंस क्या दी गई है वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, टेक्स्ट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इवन टेक्स्ट में हम नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो आप इसमें देखो। एग्जाम्पल के लिए हमने डेटा को सिलेक्शन दिया, क्लिक करते हैं, क्लिक करते वापस आते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पर। अब यहाँ पर देखो जो हमने सेम प्रोसेस है, टेक्स्ट के लिए हमने नाम लिखा था, नंबर भी इसमें हम शो करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिखा 60, अब जहाँ पर 60 लिखा होगा ये उसी को ढूंढ कर दे देगा। जैसे हमने लिखा 45, नहीं है हमारे पास। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा है 41, नहीं है, 40 लिखते हैं तो यहाँ पर देखो 40 इसने काम कर दिया। तो वो इसका यूज़ हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला क्या है, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, दूसरा नंबर में भी कर सकते हैं। सेम काम करेगा इक्वल टू की तरह, अगर नंबर में यूज़ कर रहे हैं तब। नेक्स्ट आते हैं डेट डिक्लेयरिंग ऑप्शन। देखो इसका यूज़ बेसिकली वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास डेटा में डेट दिया गया हो कि हम डेट के अकॉर्डिंग डेटा ढूंढना चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेल्स हो गया, हमारा सेल्स का डेटा जैसे यहाँ पर ये दिया गया, तो इसमें हमारे पास डेट भी है और इस डेटा में तो हम डेट के अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सिलेक्शन दे देंगे, डेटा को क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, देन डेट डिक्लेयरिंग पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया है यस्टरडे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम टुडे, आज के, देखो ये हमारा आज जहाँ पर टुडे यानी आज की डेट होगी ये सिलेक्शन दे देगा, ठीक है। सॉरी क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हम ग्रीन में चाहते हैं, ओके करिए, अप्लाई हो जाएगा। इसमें यह भी ऑप्शन होता है कि आप कब से लेकर कब तक की डेट को चेंज कर। जैसे यहाँ पर देखो यस्टरडे दिया गया है, यस्टरडे को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कल की डेट आती है तब, बेसिकली इसमें देखो कल की डेट है नहीं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कल की जो डेट होगी वो थी 8 हमारे डेटा में, तो हमने इसको कर दिया। अब सिलेक्शन देते हैं। अब देखते हैं इसमें, ये देखो इसने कल की डेट को हाईलाइट कर दिया है, ओके कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। अगर आप टुमारो को देखना चाहते हैं, देखो टुमारो यानी परसों की, यानी आने वाले कल की डेट हो जाएगी, सॉरी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखो इन द लास्ट 7 डेज, यानी पिछले 7 दिन की डेट को भी देख सकते हैं, लास्ट वीक, उसके बाद की भी अगर देखना चाहे। देखो हमने अप्लाई कर दिया। कलर क्या देते हैं, येलो, देन ओके। अब देखो यहाँ पर नहीं है क्योंकि क्या है, पिछले से डेट को बता रहा था जो कि सप्ताह के पिछले की थी। नेक्स्ट आते इसमें देखो दिस वीक, क्लिक करेंगे, देखो दिस वीक इस वीक की बता देगा। नेक्स्ट मंथ की देखो दिखा रहा है, अगले मंथ की डेट को। इसके बाद आता है यहाँ पर देखो दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, यानी कुल मिलाकर हम एक मंथ आगे एक मंथ पीछे और आज की डेट लगाकर ये मंथ जो चल रहा है ना, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं डेट के फॉर्मेट का यूज़ करके। डेट को अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट आता है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद देखो इसमें आता है हमारे पास देखा डुप्लीकेट वैल्यूज। देखो इसका यूज़ हम बेसिकली वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढना होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं
कि जो कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हुई है तब इसका यूज़ कर लेते हैं। तो क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा में लगभग इस वाले डेटा में सेल्स की रिपोर्ट में कि ये इतनी जो वैल्यू वो क्या है रिपीट हुई हैं, तो इसने बता दिया। कुछ वैल्यू हैं जो कि यूनिक दी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर दूसरे डेटा में बात करते हैं तो दूसरे डेटा में देखो यहाँ पर जैसे ये नंबर दिया गया है तो इसमें हम देखना चाहते हैं कितनी वैल्यू जो है डुप्लीकेट आई हैं। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू क्या हैं एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं, यानी वो डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर आ गई। अगर यूनिक को ढूंढना है तो इस पर क्लिक की यूनिक, तो ये यूनिक में आ जाएंगे। तो यूनिक का मतलब होता है वो वैल्यू जो सिंगल बार लिखी गई है सिंगल टाइम। तो ओके कर दीजिए, कलर चेंज करना कलर, देन ओके, फिर अप्लाई हो जाएगा फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो सेकेंड है क्या है टॉप 10 रूल्स। देखो इसमें बेसिकली क्या है, टॉप 10 रूल्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को रखते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा टॉप 10, देन हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया इसने डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे 10 सेल्स को इसने हाईलाइट कर दिया है जो हमारे पास डेटा के अकॉर्डिंग आया। देखो यहाँ पर क्या है 3, 6, 9, 1, 10। इसने क्या किया नंबर्स के अकॉर्डिंग 10 सेल्स को हाईलाइट कर दिया, जो जितने भी टॉप 10, यानी जैसे कोई रिजल्ट जब बनता है ना तो हमें एक रैंक निकालनी होती है टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 इस तरह से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसको हम क्लियर कर देते हैं रूल्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में टॉप 10 परसेंटेज। देखो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, पहले इसको हम अप्लाई कर देते हैं। देखो ये क्या होता है, ये हमारे सेल्स में जितना डेटा है ना, जितना हमने सिलेक्शन दिया तो उस अकॉर्डिंग ये क्या करेगा टॉप 10 परसेंटेज में सेल्स को निकालेगा। तो यहाँ पर देखो इसने 6 सेल्स को इसने सिलेक्शन दिया है, तो 6 सेल्स बनी कैसे पहले ये समझो। देखो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, यानी टोटल सेल्स हमारे पास हैं 60। तो उसका जो 10% बना 6। तो यहाँ इसने क्या किया पूरे सेल्स का जितना हमने सिलेक्शन दिया था ना उतने में ही इसने क्या किया इसका 10% निकाल कर इसने सेलेक्ट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट आता अगर हम इसमें टॉप 5 को निकालते हैं तो ये कितना हाईलाइट करेगा, जैसे हम टॉप 5 को निकालते हैं तो ये 3 सेल्स को हाईलाइट करेगा, यानी अगर हम 60 सेल्स का अगर 5% निकालते हैं तो वो 3 ही आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास बॉटम 10। बॉटम 10 का मतलब ऐसा समझो जैसे कम नंबर, यानी नीचे से हम बॉटम 10 को, यानी नीचे से हम टॉप 10 सॉरी क्या कहते हैं नीचे से 10 लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनके कम नंबर्स आए हैं। तो इसको क्लिक करिए, ये ऐसे 10 लोगों को हाईलाइट कर देगा जिसके नंबर कम होंगे। ओके कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल कर दिया यहाँ पर हमने। नेक्स्ट आता है इसमें बॉटम 10%, ये जस्ट इसका टॉप 10 का उल्टा होता है। क्लिक करिए, देन यहाँ पर इसने क्या करेगा कि इस सेल्स के अकॉर्डिंग 6 ऐसे सेल्स को सेलेक्ट करेगा जो कम नंबर्स में होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास एवरेज। एवरेज देखो क्या होता है, पहले इसको देखो यूज कैसे करना है। पहले देखो हम यहाँ पर सभी सेल्स का एवरेज निकाल लेते हैं, फिर समझते हैं काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हम एवरेज निकालने के हम एवरेज फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, सिलेक्शन दे देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखो हमारा एवरेज जो बना वो 61.11 करके आया। अब देखो इसको समझना कैसे है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक, देन एवरेज पे जाएंगे। अब इसमें देखो ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या किया इसने, हमने यहाँ पर देखो किस पे क्लिक किया था अबव एवरेज, यानी जो एक एवरेज नंबर से ज़्यादा जितने भी नंबर होंगे ये ना उन सभी को ये हाईलाइट करेगा। यानी जितने भी नंबर यहाँ पे 61 से ज़्यादा है, देखो यहाँ पे 61 है तो उसको इसने हाईलाइट नहीं किया, पर यहाँ पर देखो जितने भी नंबर 61 से ज़्यादा है ना ये उसने क्या किया हाईलाइट कर दिया, यानी अबव एवरेज, यानी एवरेज से ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें सेकेंड है हमारा बेल एवरेज, यानी एवरेज से कम नंबर्स। क्लिक कर देते हैं, इसको हम दूसरा कलर देते हैं जैसे ग्रीन करते तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या किया कि एवरेज से जो जितने भी कम नंबर थे तो उसको भी इसने हाईलाइट किया। अब यहाँ पर देखो इसने 61 को भी हाईलाइट कर दिया, क्योंकि हमारा एवरेज क्या था 61.11 था, यानी पॉइंट में था। अगर पूरा इक्वल 61 होता तो ना करता। तो यहाँ पर तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये ऑप्शन। इसके बाद हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हो तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक्सेल सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।